जैसा कि आप जानते हैं हम आ रहे हैं 14th एंड 15th ऑफ जून को ताज सिटी सेंटर पटना, और आज मैं बैठा हूं इब्राहिम भाई जो कि AYS डेवलपमेंट कंपनी जो दुबई में एक प्रीमियम लग्जरी डेवलपमेंट कंपनी है उनके डायरेक्टर ऑफ सेल्स हैं। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट इब्राहिम भाई। थैंक यू सो मच। सो इब्राहिम भाई, मैं आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछना चाहता हूं जो कि हमारे पटना के ऑडियंस जानना चाहती है कि बिफोर हम वहाँ जाने से पहले उस जानना चाहती है ये सब चीज़ों का जवाब क्या है। ओके। जैसे कि उन्होंने एक क्वेश्चन हमें भेजा है कि व्हाट इज़ दुबई लैंड डिपार्टमेंट और DLD। सी दुबई लैंड डिपार्टमेंट दुबई की एक रेगुलेट अथॉरिटी है। वेरी गुड। जैसे गवर्नमेंट बॉडी होती है जो टेक केयर करती है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस का। वेरी गुड। तो वो एक पूरा एक गवर्नमेंट बॉडी बना के रखा है, जितने भी हम ट्रांजैक्शन दुबई में करते हैं वहाँ पे वो रिकॉर्ड होती है। वेरी गुड। सो जो भी ट्रांजैक्शन हुआ वो रिकॉर्डेड है, कहीं मिसिंग नहीं है। कहीं मिसिंग नहीं है। और उसको रेगुलेट करती है वो। जी बिल्कुल। ओके, सो एक गवर्निंग अथॉरिटी है जो कि सारी चीज़ें रेगुलेट करती है। बिल्कुल। दूसरा सवाल जो हमारे पटना के ऑडियंस ने हमसे पूछा है कि अगर हम दुबई में प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो क्या स्टार्टिंग प्राइस है, क्या मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? दुबई में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द दुबई में है। पर हम जो लेके आए हैं प्रोजेक्ट, जिसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, 25 लाख रुपए से उनकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो सकती है। टोटल इन्वेस्टमेंट? टोटल इन्वेस्टमेंट। ये कोई डाउन पेमेंट नहीं है? डाउन पेमेंट नहीं, 25 लाख रुपए से उनकी एक इन्वेस्टमेंट शुरू हो सकती है। अच्छा। जो दुबई में पहली बार कोई कोशिश करना चाहता है कि मैं देखूं मार्केट कैसी समझने के लिए, तो अपना रिस्क फैक्टर उसका कम रहेगा। 25 लाख रुपए से उसकी अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो सकती है। दैट्स वेरी गुड। तो मतलब जो एक ऐड चल रहा होता है, रील्स चल रहा होता है कि आप सिर्फ 1% पे करो या फिर 20 लाख रुपए पे करो, और उसके बाद में पता चलता है कि बहुत सारे कंसेक्यूटिव पेमेंट्स हैं जो क्लाइंट्स को करने हैं। तो आपका सिंपल है, 25 लाख दो और आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी। बिल्कुल सही। Okay. बिल्कुल सही। देखिए, जैसे मैंने बोला, मुख्तलिफ यहाँ पे लोकेलिटीज़ हैं, मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शंस हैं, मुख्तलिफ लोकेशंस हैं। प्राइस की जो प्रॉपर्टी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 25 लाख रुपया, जाके हम 40 करोड़ तक जा सकते हैं। वेरी गुड। डिपेंड क्लाइंट को क्या चाहिए। अच्छा। उस हिसाब से क्लाइंट की So, आप कंडीशन जैसा टेलर मेड बना देते हैं। बिल्कुल उसको कि जिसको जैसा चाहिए। बिल्कुल। आप ये बताएं इब्राहिम भाई कि दुबई में एक कन्फ्यूज़न है कि प्रॉपर्टी आप ख़रीद नहीं सकते हो, फ्री होल्ड होता है, लीज होल्ड होता है। उसके ऊपर आप बताएं, आपकी प्रॉपर्टीज़ या फिर इन जनरली दुबई में क्या चल रहा है, बताएं। इन जनरल दुबई के अंदर 200 देशों के लोग आके प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। वेरी गुड। किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वेरी गुड। दुबई में प्रॉपर्टी 3 चीज़ों में बटी हुई है। ओके। एक है जहाँ पे यहाँ के लोकल्स लेते हैं, इसको GCC ओन प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है। एक होती है लीज होल्ड, 99 साल का लीज, जैसे अपना इंडिया में चल रहा है। ओके। एक होता है फ्री होल्ड, जिसमें 100% ओनरशिप आपकी, मतलब आपके बाद आपके बच्चों को जाएगी। बिल्कुल। जैसे इंडिया में कॉन्सेप्ट है फ्री होल्ड का, सेम कॉन्सेप्ट दुबई में है। ओके। आपके बाद आपकी फैमिली के, आपके बच्चों को जाएगी। मुसलमानों के लिए यहाँ पे शरिया लॉ चलता है, और जो नॉन मुस्लिम है वो चाहे अपना विल बना दे, जैसे इंडिया में विल बनता है, इंटरनेशनल विल, सेम चीज़ कॉपी पेस्ट है दुबई के अंदर। तो वो कोई डरने वाली बात नहीं कि प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं या किसी को पार्टनर बनना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर्टी आपके नाम की होगी, 100% ओनरशिप आपकी होगी, क्योंकि जितने भी यहाँ पे प्राइवेट डेवलपर्स हैं वो सिर्फ 100% फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ में ही काम करते हैं। वेरी गुड। सो सिंपल है, जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी वो आपके नाम पे है, आपके बाद आपके बच्चों को जाएगा, आप एक विल बना, और ये चलता रहेगा। बिल्कुल सही। ओके। एक और सवाल था कि मैं मान लो बिहार में हूँ और मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, क्या मुझे लोन मिलेगा दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए? बिल्कुल मिलता है। अगर आप बिहार में हैं या कहीं पे भी दुनिया में है, आपकी अपनी फाइनेंशियल स्टेटस के बेसिस पे आपको यहाँ पे लोन मिलता है अप टू 60%। 60% प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में आपको लोन मिल सकता है। अच्छा। तो आप चाहे यहाँ के रेसिडेंट नहीं भी हैं तो भी पॉसिबिलिटी और है। क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे उनको? अगर आप जॉब करते हो तो आपके सैलरी सर्टिफिकेट लगेगा। 6 महीना या साल के आपसे वो मांगेंगे कि आपको पक्का सैलरी आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि उनका एक रिस्क फैक्टर है, उनको जानना है, क्योंकि आप कमा रहे हो इंडिया में, प्रॉपर्टी ले रहे हो आप दुबई में, तो ये चीज़ें। अगर बिजनेस है तो क्या बिजनेस ने 1 या 2 साल में प्रॉफिट टर्नओवर जो है वो चेक करना है। ये सिंपल से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वो जो आपके पास होते ही हैं, वही आपको प्रोवाइड करने और आपको मिल जाती है एलिजिबिलिटी। सही है। और फिर मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ जो कि हमें वहाँ से आया है कि जब लोग प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं उसके बाद है ना बहुत इधर उधर के चार्जेस होते हैं। तो अगर आपसे कोई प्रॉपर्टी ख़रीदे या दुबई में कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो क्या क्या चार्जेस पे करने पड़ेंगे उसको?
सपोज करो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है सपोज, हाँ, आपको इंडिया में भी आप प्रॉपर्टी लेते हो तो आप देते हो रजिस्ट्री। करेक्ट। यहाँ पे दुबई में रजिस्ट्री है 4%। ओके। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इंडिविजुअल ले रहे हो, जॉइंट ले रहे हो, मेल फीमेल, सबके लिए है 4% की रजिस्ट्री है। ओके। आप प्रॉपर्टी सिंगल ओन भी कर सकते हो, जॉइंट भी कर सकते हो, जॉइंट भी कर वो आपके ऊपर है। ओके। 4% की रजिस्ट्री है प्लस एक पेपर वर्क एडमिन चार्जेस जो यहाँ बोला जाता है वो 5,000 दिरहम है, तकरीबन 1.25 लाख रुपया। ओके। ये ओनली वन टाइम कॉस्ट है, इसके अलावा को कोई और पेमेंट करनी ही नहीं है, कुछ भी नहीं, किसी भी हिसाब की कोई और पेमेंट नहीं करनी जैसे है। कि मान ली आपने 25 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, सही। तो 4% 25 लाख 4% का 25 लाख का आपने और पे किया, 5,000 दिरहम, बिल्कुल, ये एक जो कि वन टाइम 1.25 लाख चार्जेस, रुपए, बस इतने ही पे और करना। कुछ पे नहीं करना आपको। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और सवाल है कि दुबई में जो भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो रिटर्न्स क्या आता है? हमारे इंडिया में 2%, 1%, बेस्ट सिनेरियो में 3% है, तो दुबई में क्या रिटर्न्स है? रेंट्स? दुबई जाना जाता है 2 चीज़ों के लिए अगर प्रॉपर्टी की बात करो। ओके। एक, आपके प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं, दुनिया में हर जगह बढ़ रहे हैं, पर यहाँ का जो पेस है प्रॉपर्टी दाम बढ़ने का ज़्यादा है। ओके। दूसरी चीज़, ये आई थिंक इकलौती कंट्री है या इकलौता स्टेट है, सिटी है, जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी के जो ROI है, रेंटल है, वो 8 to 10% आपके नॉर्मल मार्केट में है। सही है। अगर आप उस चीज़ को आप मंथली चले जाओ, फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट इंडिया में बड़ा आजकल चला है Airbnb का, जो वर्ल्ड वाइड भी बड़ा फेमस है, उसमें जाओ तो वो आराम से आपको 12 से 15% आपको साल का दे सकते हैं रिटर्न। सही है। और हमारे पास भी एक वेकेशन होम्स कंपनी है जो कि शॉर्ट लीजिंग मैनेज करती है, वी सी वेरी गुड रिस्पॉन्स। अच्छे बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़े हैं इसके लिए। 200 कंट्री के लोग आ रहे हैं दुबई में, एक पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, बिल्कुल। आपका ROI डिप नहीं करता यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। एक और सवाल था इब्राहिम भाई कि आप पटना के लोगों को अगर वो पूछते हैं कि यार मैं दुबई में ही क्यों इन्वेस्ट करूं, तो क्या आप उनको बोलेंगे? देखिए, आप कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हैं दुनिया में कहीं पे भी, करेक्ट, आप 2 चीज़ें देखते हैं कि मेरी एंट्री पॉइंट आसानी से हो जाए, जब मैं प्रॉपर्टी खरीदूं मैं उसमें कुछ कमाऊं, चाहे वो प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन हो या कल रेंट हो, और कल जब मुझे एग्जिट करना हो तो मैं आराम से एग्जिट करूं। दुबई आपको वो हर चीज़ प्रोवाइड करता है। अच्छा। आप आराम से आ सकते हो, आप अपने घर बैठ के आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, आपको दुबई आने की ज़रूरत नहीं है। इतना ट्रांसपेरेंसी है दुबई के अंदर। ओके। आप घर में बैठ के देख सकते हो कि मेरा अपार्टमेंट कौन सा है। अगर अपार्टमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसकी कंस्ट्रक्शन किस स्टेज पे पहुंचा अपने घर में बैठ के देख सकते हो। अच्छा। आप यहाँ पे उसको आराम से किराए पे डाल सकते हो। बहुत सारी कंपनी है, आपका वेकेशन होम है, आराम से कोई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट आपको मिल जाएगा। और कल अगर बेचना होगा, 200 कंट्री के लोग आके यहाँ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप सिर्फ एक ही कंट्री के साथ डील नहीं कर रहे हो, आपके पास क्लाइंटल की जो वैल्यू है और जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा है, बड़ा हो जाता है। तो आपका एंट्री, रहना और एग्जिट आपका क्लियर है, और इसलिए दुबई ग्रो कर रहा है। ओके। सो एंट्री एग्जिट क्लियर है, जो रूल्स हैं वो बहुत क्लियर हैं, ट्रांसपेरेंसी है लॉज में, इसकी वजह से। और एक और सवाल लेते हैं हम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वाई AYS क्यों खरीदना चाहिए? देखिए, लोग दुबई क्यों आते हैं? एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए। दुबई सबसे ज़्यादा सेफेस्ट सिटी है, दुबई सबसे ज़्यादा मॉडर्न है, तो AYS को हमने उसी लेवल पे रखा है। ओके। कि मैं आपको जो प्रोडक्ट दे रहा हूँ उसके अंदर जो क्वालिटी है वो सारे यूरोपियन ब्रांड्स हैं, सब A1 क्वालिटी के ब्रांड्स हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। ओके। इन्वेस्टमेंट में मैं आपको, अगर आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, एज अ कंपनी मैं आपको गारंटेड रिटर्न दे सकता हूँ। ओके। 9% ईयरली गारंटेड रिटर्न, और प्रॉपर्टी भी उनके नाम पे, रिटर्न भी गारंटी है। और कल वो बोलेंगे यार मुझे बेचने का अगर टेंशन है, मैं बाय बैक भी कर लूँगा। अच्छा। तो मेरे पास ये ऑप्शंस है। ओके। और जो ऑप्शंस मैं पटना में लेके आऊँगा आपके क्लाइंट्स के लिए कि आप 25 लाख में एंट्री करें, आपको किराया भी मैं ला के दूंगा, तो एज अ डेवलपर, एज अ बिल्डर, मैं वो सारा आपका स्ट्रेस ले रहा हूँ। ओके। और कल मैं आपकी प्रॉपर्टी को बाय बैक भी करूंगा। और कितने साल का कोई लॉक इन पीरियड? कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। ओके। अगर आप आज प्रॉपर्टी लेते हो, 2 साल आप रेंट खाते हो, 2 साल बाद बोलते हो मुझे बेचना है, ठीक है मैं बाय बैक कर लूंगा। आप बोलते हो, इंडिया में वैसे FD बहुत चलता है, 5 साल का मैंने रेंट किया, रेंट आपको 9% गारंटी, मैंने 5 साल का दिया, 45% तो आपके पास आ ही गया। 5 साल का बोलते हो कि मुझे प्रॉपर्टी बेचनी, मैं बाय बैक 5 साल बाद कर लूंगा। तो मान लो मैंने 1 करोड़ आपको दे दिया, सही, 9 लाख रुपए आप मेरे को हर महीने हर साल आपको आता रहेगा। 5 साल तक मैंने 45 लाख लिया। बिल्कुल सही। उसके बाद उसको मैं किस प्राइस पे बेचूंगा आपके साथ? अगर आपको मार्केट प्राइस पे बेचना है, मैं आपको हेल्प करूंगा बेचने की, या आप बोलोगे नहीं यार मुझे रिस्क ही नहीं लेना है, मैंने जितना दिया है मुझे उतना ही वापस कर दो, बाय बैक कर लो, मैं वो भी कर लूंगा। ओके। तो ये सब कुछ टेलर मेड है। ओके। और 9% आपका टैक्स फ्री मिल रहा है।
दुबई में टैक्स नहीं है। हाँ, आपको जो भी है आप यहाँ पे अकाउंट खोलो, टैक्स फ्री, आपको पूरी एक इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। कल अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचोगे मार्केट वैल्यू पे और जो एप्रिसिएशन कमाओगे उसमें भी टैक्स नहीं उसमें भी है। टैक्स नहीं है, तो बिल्कुल। आपने तो नेट अपने जेब पे अपने सब कुछ अपने प्रॉफिट कमाया। तो 5 साल में आप अपना इन्वेस्टमेंट भी ला सकते हो और आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है। बिल्कुल सही। बिल्कुल, दिस इज़ वेरी गुड। एक और सवाल था भाई कि दुबई में मैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे कैसे भेज सकता हूँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, ये तो हर कंट्री का अपना अपना होता है। हम्म, इंडियन गवर्नमेंट ने आपको ईयरली जो रेमिटेंस रखी है वो $2.5 लाख की रखी है कि Okay. आप $2.5 हम्म, आप अपनी कंट्री से किसी भी कंट्री में आप भेज सकते हैं, किसी भी रीज़न से कोई क्वेश्चन आस्क नहीं होंगे। अच्छा। 2.5 लाख के ऊपर ऑफ कोर्स दे विल आस्क यू व्हाई। सो अप्रोक्सीमेटली वो 22-23 करोड़ 2.2 करोड़ हो गए। तकरीबन प्लस माइनस पे। प्लस तो माइनस, 2.2 करोड़ आप बेच सकते हो आइदर इन वन गो और इन इंस्टॉलमेंट्स। Installment. अब जब मैं प्रॉपर्टी लेके आ रहा हूँ 25 लाख की, तो उसका तो 1/10 लेके आ रहा हूँ मैं। ओके, विल बी ईजियर फॉर देम। तो इजीली ट्रांसफ़र कर आराम सकते से, हैं आराम और से। उसके लिए जो पेपर वर्क्स चाहिए वो सब आप करके देते हैं। ऑफ कोर्स। एक और सवाल था इब्राहिम भाई कि अच्छा, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इनफैक्ट मुझे अगर नंबर्स में डालूँ तो 70+ लोगों ने ये इंक्वायरी किया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हमको वैसे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, बस सिर्फ पासपोर्ट कॉपी चलेगी। ओके, पासपोर्ट कॉपी सिर्फ पासपोर्ट कॉपी और कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, सो सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देना है आपको और That's it. आप प्रॉपर्टी उनकी दैट्स इट। उनके नाम पे आप करके दे देंगे। बिल्कुल। इतना सिंपल है। बस। वेरी गुड। इब्राहिम भाई, आप मुझे बताएं हाउ सेफ इज़ दुबई इन कंपेरिजन टू एवरी, सब कॉन्टिनेंट्स की बात करें, यूरोप्स की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, हाउ सेफ इट इज़? यार दुबई देखो टॉप 5 सेफेस्ट सिटीज़ में आता है। Wonderful. और उसकी वजह सिर्फ ये है कि आज अगर आप दुबई में हैं और सपोज करो मैं अपना फ़ोन कहीं सड़क में भूल जाता हूँ, कहीं मैं बैठा हूँ किसी मॉल में, रेस्टोरेंट में, कहीं बहुत पे सारे रील्स मिलते हैं मैं- देखने को, और लाइव लीड्स। और वो झूठे रील्स नहीं है। हाँ। आप भूल जाते हो, लिटरली कोई उठा के नहीं जाता। बिल्कुल। मेरे खुद के साथ हुआ है कि मेरा वॉलेट एक बार चलते चलते गाड़ी में मैं था, मैं बैठा और मेरा वॉलेट नीचे गिर गया और मैं निकल गया। मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि आपका वॉलेट हमें मिला है, आके जाके गया हूँ, सब कुछ पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी ने तो दिया पुलिस वाले को, वो कुछ निकाल सकता था, कुछ भी नहीं। ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं इन लास्ट 14 ईयर्स। Okay. मतलब अगर मैं रात को सपोज करो मेरी वाइफ ट्रैवल कर रही है, क्योंकि वो भी बिजनेस वुमेन करती है, सेफ्टी इज़ वेरी गुड। वो भी बिजनेस करती है, अब वो एयरपोर्ट से घर आ रही है और मैं नहीं हूँ, मानो सिटी में नहीं हूँ, कंट्री में नहीं हूँ, मुझे टेंशन नहीं लेता हूँ। मुझे पता है ये यहाँ से यहाँ सेफली पहुँच जाएगी, मुझे कोई फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं किधर का है। ये चीज़ें मैं कहीं और कंट्री में नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। किसी भी कंट्री में रहो, मैं ऑलमोस्ट पूरी दुनिया घुमाऊँ, ये सेफ्टी सबसे बड़ा कंसर्न है। आपका फैमिली की प्रोटेक्शन आपको दुबई देता है, आपको काम की प्रोटेक्शन दुबई देता है, आपके पैसों की प्रोटेक्शन दुबई देता है, और एक इंसान को और क्या चाहिए बिल्कुल, कि हम आगे अपनी ग्रोथ कर सकें। सेफ्टी से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आई मीन अगर इफ़ यू हैव $1 million और सेफ्टी, यू विल चूज सेफ्टी फर्स्ट। course. ओके, ऑफ कोर्स। दैट्स वेरी गुड। और अगर सेफ्टी में अगर आप ओवरऑल देखें ना, जैसे मैंने आपको बोला कि 200 कंट्री के लोग रहते हैं, हर कोई अपने मज़हब अपनी जगह से आता है। दुबई में हर चीज़ को अपनी एक स्पेस दी गई है। करेक्ट। हर कोई अपने स्पेस जोन पे वो चीज़ कर रहा है। यहाँ पे आपको हर रिलीजन मिलेगा, यहाँ पे एक प्यार मिलेगा, हर कोई किसी को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ओवरऑल एक सिटी चलाने के लिए, कंट्री चलाने के लिए, व्हाटएवर जो एक इंसान को चाहिए होता है कि मुझे मेरा स्पेस है, मैं अपने भगवान अल्लाह किसी को मैं पूज रहा हूँ, वो उसकी मुझे इजाज़त है, मैं अपना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं सेफ रह रहा हूँ, उस पूरा एक कहते हैं कंप्लीट पैकेज, वो आपको दुबई ने ला के दिया है। ओह, दैट्स वेरी ग्रेट। आपसे किसी ने पूछा है कि आप इंडियन हो तो कहाँ से हो, कैसे हो, क्या? मुझे बहुत लोगों ने बहुत कुछ पूछा है। अच्छा। और नॉर्थ इंडिया से हूँ, मेरी उर्दू साफ़ है, तो बहुतों ने मुझे किसी और कंट्री का ही बना दिया है क्योंकि वो देखते हैं कि यार ये बंदा यहाँ काम कर रहा है, हमारी ज़बान बोल रहा है, यार कुछ इस तरीके से हरकत कर रहा है, शायद हमारे जगह का होगा। एक भाईचारा है। और किसी को ऐसा भी नहीं कि मैं बोलूँ कि मैं इंडियन हूँ, दूसरा बोले भाई तू कौन, नहीं, ऐसा नहीं है। वो प्यार है, वो रिस्पेक्ट है, वो यहाँ मिलती है आपको। इसलिए आप देखें ना कि 200 लोग एक छत के नीचे काम कर रहे हैं खुशी से, वो एक रिस्पेक्ट हर किसी ने हर किसी को दी है। बिल्कुल। एंड हिस्टोरिकली अगर इंडिया और यूएई का रिलेशनशिप देखेंगे, इट्स बीन अ वेरी गुड रिलेशनशिप। मतलब बहुत अच्छा रिलेशनशिप इन्होंने पॉलिटिकली भी बहुत अच्छे संभाला है। बिल्कुल। और बेस्ट एग्जांपल है बैप्स हिंदू मंदिर जो है, या फिर गुरुद्वारा है। बिल्कुल। तो ये एक जो इनकरेजमेंट है वो बहुत अच्छा है ओवरऑल। बिल्कुल। एक और सवाल था कि आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप भी नॉर्थ इंडिया से आते हैं, जी,
आप वो बताएं लोगों को कि कैसा है आपका ये, कितनी क्या जर्नी रही है आपकी, ये कब आए थे आप, जस्ट मेरे ऑडियंस को जानने के लिए। देखिए, मुझे दुबई में आया तकरीबन 14 साल पहले जी। उससे पहले भी रियल एस्टेट करता था दिल्ली एनसीआर में। अच्छा। एक चीज़ का जो बड़ा फ़र्क है दोनों मार्केट में, आप चाहे आज मैं दिल्ली में घर लेना चाहूँ या मैं पटना में घर लूँ, जी। घर के कागजात होते हैं, हम एक वकील लेते हैं, भाई तो पुराने सारे पेपर्स चेक कर, जी। कहीं मिसिंग तो नहीं है, कल ऐसा नहीं कोई उठ के आ जाए बोले ये मेरा घर है। हाँ, ये बहुत इंडिया में बहुत होता है। हाँ, ये बहुत होता है। दुबई में चीज़ नहीं होती है। ओके। आपने घर लिया, आपने घर मुझे बेचा, आपने एक पेपर यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया, पीछे का जितना भी है वो ऑलरेडी क्लियर है, तभी आपके पास वो पेपर आया जो टाइटल डीड बोलते हैं यहाँ पे। जी। वो तभी आपके पास आई जब पीछे सब कुछ क्लियर है, उसके लिए आपको मिलना ही नहीं था। आपने मुझे ट्रांसफ़र किया, मुझे टेंशन ही नहीं लेनी कि पीछे का वो गवर्नमेंट ऑलरेडी वो काम कर चुकी है। ओके। तो इतना आसान यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर्टी मार्केट को बनाया है कि पीछे आपका जो टेंशन लेने वाला जो वक्त होता है, क्लाइंट सोचते हैं यार मैं पैसा चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इंडिया में मैं डेली एनसीआर को सर्कल रेट बनाया, फलाना बनाया, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। यहाँ जो प्रॉपर्टी का दाम है वही दाम आपके रजिस्ट्री होगी, उसी दाम पे आपका पैसा ट्रांसफ़र होगा। बड़ी चीज़ सिंपल रखी हुई है। ओके। इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स भी हैं वो इतनी आसान अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है कि आपको कोई लॉयर हायर करने की भी ज़रूरत नहीं, आप खुद ही पढ़ के समझ सकते हो। अच्छा। और हर चीज़ जैसे आपको बोला सिंप्लीफाइड कर रखा है। वो सिंप्लीफाइड है। Okay, और हर चीज़ उन्होंने इतनी ऑनलाइन रखी हुई है, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग भी लेते हो तो भी आपके सामने आपकी सब चीज़ें हैं। वो रेस्ट ऐप पे सब कुछ दिख जाता है, लॉग इन करो। मार्केट इतना आसान सा इन्होंने बनाया है कि आप सिर्फ अच्छी प्रॉपर्टी आप ढूंढो, आपको सिर्फ यहाँ कमाओ और कमा के आप यहाँ खुश रहो। तो ये आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा कि ट्रांसपेरेंसी दुबई गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। बिल्कुल। ओके। तो थैंक यू, इट्स टाइम टू एंड दिस कन्वर्सेशन। और हम चाहते हैं आप 14th and 15th ऑफ जून को ताज सिटी सेंटर आएँ और AYS डेवलपमेंट और इब्राहिम भाई वहाँ पे होंगे और हमें जो भी इनके प्रॉपर्टी के ऑप्शंस हैं वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनको ख़रीद सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू इब्राहिम भाई। यू वेलकम। चलो, थैंक यू सो मच।